सदगुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना है। कबीर एक ऐसे संत हैं जिनकी महिमा, जिनका ज्ञान पूरे संसार में सुधार का काम कर रहा है। कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि हे सदगुरुदेव, इस संसार में मनुष्य का जीवन सबसे अमूल्य है, परंतु मनुष्य दुखी क्यों रहता है, चिंता में क्यों रहता है, परेशान क्यों रहता है। लाखों लोगों में आप किसी बिरले को पाएंगे जो परेशान ना हो। दुख क्यों है? कबीर साहिब कहते हैं, दुख इसलिए है क्योंकि मनुष्य की दृष्टि में दोष है। जहां सुख है वहां मनुष्य को दुख दिखाई देता है, और जहां दुख है वहां सुख दिखाई देता है। मनुष्य की दशा ऐसे है जैसे मछली की दशा है। मछली की दशा, मनुष्य की वह दशा। संसार जैसा दिखता है ऐसा है नहीं, और जैसा दिखता नहीं है वैसा भी नहीं है। जो तुम देखते हो वो सत्य नहीं है, और जो नहीं देखते हो वो झूठ नहीं है। मछली मारने वाले लोग कांटा के ऊपर आटा लगा देते हैं। अब मछली को कांटा नहीं दिखता है, आटा दिखता है। आगे कोई महिलाएं मत आए, नजर में टकराएगी नजर। निकल जाओ फटाक से, जल्दी निकल जाओ, रियायत नहीं। यहां कोई घुस के मत बैठे। पुलिस जवान भी कंट्रोल रखे। गुरुजी के निकट ज्यादा बैठने थे, आंखों में चोट लग जाती है। साहिब बंद पूरा देखना है। मछली को आटा दिखता है, लेकिन आटा के भीतर छुपा हुआ कांटा नहीं दिखता है। और मछली आटा खाती है, कांटा नहीं खाती, आटा खाती है। लेकिन आटा के साथ में कांटा भी खा लेती है। और ज्यों ही आटा को मुंह में रखती है त्यों ही मछली के मुख के अंदर वो कांटा चुभ जाता है। मछली भी बहुत असमंजस में पड़ जाती है कि ये क्या हुआ, ये आटा दिख रहा तो ये कांटा कहां से आ गया। तुम्हारा हाल भी ऐसा ही है। तुमको संसार में सुख दिखता है, लेकिन सुख के भीतर छिपा हुआ दुख का कांटा नहीं दिखाई देता। और वो सुख के आटे को देख करके तुम ज्यों ही
भोगों को भोगते हो त्यों ही दुख का कांटा तुम्हारे गले फंस जाता है। ये सुख कहाँ है? कबीर साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, पीछे से आगे मत आने दे। कृपया कंट्रोल करें, नहीं तो सत्संग बिगड़ेगा। यहाँ हर समय कोई चलता फिरता रहेगा तो डिस्टर्ब होगा। ध्यान दें, पीछे वाले किसी महिला को आगे मत आने दें। वहाँ कोई खड़े हो जाओ जाकर, गणेश वहाँ चले जाओ, तुम आने ही मत देना इधर, यहाँ जगह नहीं है। साहिब बंद कोई यहाँ देखिए, प्रसाद भी मत लाओ बाद को, दक्षिणा भी मत दो बाद को, कोई फल फ्रूट यहाँ लेकर मत आओ बाद को। सब शांति से बैठो और सुनो। ये सब फल फूल दान दक्षिणा बाद को। कम से कम जिस गाय की सेवा करते हो उसका दूध तो दुहो, तो जिस गुरु की सेवा कर रहे हो उसकी अमृत वाणी तो सुनो, अमृत वाणी तो सुनो। बस बैठो, प्रेम से बैठो, माता लो और खिसक जाओ, मुंह दिखाई दे, दर्शन कर सको, खिसको। हाँ डरो मत, अब अंदर में हो, ठीक है। बस बैठो, बैठा रहा चुपचाप। साहिब बंदगी। साहिब कार्यक्रम करने वालों को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग आएंगे, और मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतने लोग आएंगे, लेकिन आने वालों को उम्मीद थी कि हम इतने लोग आएंगे। साहिब बंदगी। साहिब जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो मनुष्य दुख में घबरा जाता है, और घबराने से दुख कम नहीं होता है, घबराने से दुख और प्रभावशाली हो जाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो और दुख ना हो। इंसान की बात छोड़ो, भगवान के जीवन में भी समस्या और दुख था, लेकिन भगवान कभी घबराते नहीं थे। जो दुख में घबराता नहीं है, जिसका धैर्य टूटता नहीं है, दुख में जिसका साहस कम नहीं होता है, जिसकी हंसी खुशी मुस्कान दुख के आने पर भी कम नहीं होती है, उसके अंदर राम भगवान और कृष्ण भगवान का प्रभाव होता है। कितनी स्त्रियों को देखा जाता है कि घर में थोड़ा सा दुख आ गया रोने के लिए बैठ जाती है। छोटे छोटे दुख में रोया ना करो। जिस दिन ज्यादा दुख आ जाए उस दिन खीर और पूड़ी बनाकर खाया करो। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। एक विचारक कहता है, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना
उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। आकाश में कितनी चिड़ियों की भीड़ हो, लेकिन हर चिड़िया को अपने पंखों के बलबूते उड़ना पड़ता है। तुम्हारे परिवार में कितने ही सदस्य हों, कितने रिश्तेदार हों, कितने मिलने वाले मित्र हों, लेकिन जब शरीर में कोई बीमारी का दुख आता है तो उसका दर्द अकेले ही झेलना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, परिवार के मोह में, मित्रों के प्रेम में और रिश्तेदारों के स्नेह में और दुश्मनों के चक्कर में अपने शरीर के स्वास्थ्य को बिगड़ने मत देना। परिवार से भी थोड़ा समय निकालिए, रिश्तेदारों से भी थोड़ा टाइम बचाइए, मित्रों से भी समय बचाइए और दुश्मनों के लफड़े से भी समय बचाइए। और कम से कम 1 घंटा इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए और हंसी और मुस्कुरा दीजिए। महिलाओं को प्राणायाम व्यायाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं का काम अधिकतर मशीनों ने छीन लिया है। पहले स्त्रियां धान कूटती थी मूसल से, अब धान कूटने का काम तो मशीन कर रही है और द्वार द्वार पर मशीन आ जाती, कूट देती है। अभी स्त्रियां धान कूटने को नहीं पाती तो क्या कूटे, तो कितनी स्त्रियां तो अपने बच्चों को कूट देती हैं। बच्चों को बहुत मत कूटना, क्योंकि बच्चों का नाम ही बच्चा है। बच्चा नाम इसलिए है क्योंकि उनको बचाना पड़ता है। बचा कर रखो, बच्चा है। और यदि आपका बच्चा बहुत शैतानी करता है तो ये आपका सौभाग्य है। कृष्ण भगवान बहुत शैतानी करते थे, यशोदा माँ परेशान हो जाती थी। विवेकानंद बहुत शैतानी करते थे बचपन में, उनकी माँ भी परेशान हो जाती थी। और शैतानी करने वाले कृष्ण भगवान पूरे भारत देश में सबके कल्याण के लिए भगवान बनकर के उभर कर आए। और शैतानी करने वाला बचपन में नरेंद्र बालक युवावस्था में पहुंचते ही विवेकानंद बनकर के भारत का नाम धर्म के क्षेत्र में विश्व संत सम्मेलन में 1 नंबर पर खड़ा किया था। बालक जो बहुत बुद्धिमान होता है वो थोड़ा शैतानी ज्यादा करता है। जिसके पास बहुत कम बुद्धि है वो माटी के धोंधा जैसे बैठा रहता है। तुम समझते हो ध्यान लगा रहा, ध्यान नहीं, वो धोंधा बैठा। आपका बच्चा थोड़ा चंचल होना ही चाहिए। बच्चों के लिए खिलौने ला कर दे दो, खेलते रहे बच्चे। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणस्य सतैवरः, एकश्चंद्रस्तमो हंति नच तारा सहस्रशः। सबसे अधिक दुख अगर मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में किसी से मिलता है तो अपने बच्चों से ही मिलता है। लेकिन क्यों मिलता है? क्योंकि बच्चों को यदि केवल तुम शिक्षा दोगे तो बच्चे तुमको दुख की कुएं में ढकेल देंगे। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दीजिए, बच्चों को अच्छी संगत दीजिए, बच्चों को सत्संग से जोड़ दीजिए और बच्चों को भक्ति में जोड़ दीजिए, तो आपके बच्चे जिंदगी भर आपका उपकार मानेंगे और आपका एहसान मानेंगे। इस बात को समझना। और बच्चे 1 हो, 2 हो, 10 हो, चिंता मत करना। अभी देश के प्रधानमंत्री मैंने सुना 6 भाई हैं, आधा दर्जन। और ये भी सुना हूँ गरीब घर के थे। ये भी सुना हूँ माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी। और ये भी सुना हूँ कि उनका भाई आज भी ऑटो रिक्शा चलाता है। लेकिन 6 बच्चे, इसमें बहुत कम ऐसी माताएं जिनके 6 बच्चे हैं।
और जिनके 6 हों 6 बहुत अच्छे, क्योंकि बच्चे नहीं होंगे तो ये सृष्टि में और करना क्या है। 1 एकड़ खेत में 30-30 कुंटल गेहूं हो रहा है, कौन खाएगा? कौन खाएगा बताओ ना। ये खेतों में गेहूं कौन बोएगा जब कोई होगा ही नहीं? तो तुम डरे क्यों हो? अभी गेहूं का रिसर्च हो रहा है, ऐसा गेहूं आने वाला है 1 एकड़ में 100 कुंटल गेहूं होगा। बिल्कुल आम के पेड़ जैसा गेहूं का पौधा होगा। बच्चे 1 हों या 2 हों या 10 हों, जो हों, मैं नहीं कहता हूं बच्चे आपके कितने हों, ये तो तुम खुद हिसाब लगाओ कितने हों, मेरा विषय नहीं। क्योंकि मैं क्यों कहूँगा, क्योंकि हमारे बच्चे तो कोई है ही नहीं, तो हम दूसरे बच्चे की सेटिंग क्यों करें। परंतु इतना जरूर है, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। माँ बाप बच्चों के सामने कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें। नंबर 2, पति अपनी पत्नी को बच्चों के सामने झकझोरे ना। पत्नी कभी अपने बच्चों के सामने पति से लड़े ना। संस्कार तो घर से मिलते हो, घर से ही बिगड़ते हो, घर से ही बनते हैं। संस्कार कोई आकाश से नहीं बरसते। एक पुलिस का एसपी कह रहा था कि मेरे बच्चे सब बिगड़ गए मेरे पत्नी के कारण। तो मैंने कहा बच्चे तो साझे में हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी। अरे बोले मैं तो पुलिस की नौकरी में व्यस्त था और ये तो खाली थी मेरी वाइफ, इसको कम से कम बच्चों को संभालना था। तो उनकी पत्नी बोली मैं क्या करूं, इतने बच्चे मैं नहीं संभाल पाऊंगी, 6-7 बच्चे। तो एसपी था, पुलिस का एसपी, जिला पुलिस अधीक्षक, उसने फिर अपनी पत्नी को 2-4 गालियां भी दिया। हमने कहा आपके बच्चे आपकी पत्नी के कारण नहीं बिगड़े हैं, ये आपकी आदतों के कारण बिगड़े हैं। जब आप अभी मेरे सामने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को अभी भी गाली दे रहे हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे? जो सिखाना चाहते हो बच्चों को वो स्वयं करना शुरू कर दो। और सबसे पहली बात, परिवार के अंदर प्रेम से रहना चाहिए। और जिस परिवार में आपस में प्रेम होता है उस परिवार में न धन की कमी रहती है और न धन्यवाद की कमी रहती है, न सामान की कमी रहती है, न गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी की कमी रहती है, न परिवार में उन्नति की कमी रहती है। सुंदर मकान बनकर खड़ा होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ होता है। अब ये प्रश्न खड़ा है कि प्रेम कैसे होगा? प्रेम थोड़ा गम खाने से होगा। थोड़ा थोड़ा गम खा लो, थोड़ा थोड़ा अपना सुधार कर लो। बहुत ज़्यादा गलतियां किसी में नहीं है। गाड़ी के टायर में छोटा सा पंचर होता, सुई की नोक के बराबर, लेकिन हवा तो निकल जाती और गाड़ी खड़ी हो जाती। आप में छोटी छोटी कमी है, छोटी छोटी गलती है, थोड़ा थोड़ा सुधार कर लो। तुम जैसे लोग संसार में और कहीं नहीं है। इंद्रलोक में भी ऐसी स्त्रियां नहीं हैं और ऐसे पुरुष नहीं है। ये इंद्रप्रस्थ है, ये पूरा संसार देवलोक है। और यही संसार को तुम स्वर्ग बना सकते हो। और गलती करते रहोगे तो ये संसार नरक भी बन जाएगा। दो बातें जिस मनुष्य में होती हैं, विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दो बातें जिस इंसान में होती हैं वो स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान प्राप्त करता है। स्वर्ग से ऊंचे। ज़्यादातर लोगों की मृत्यु होती है तो नेम प्लेट में लिख देते हैं कि स्वर्गीय। अब मुझे आश्चर्य भी होता है, ये सब स्वर्गीय होते चले जा रहे हैं और नरकी कोई हो नहीं रहा। तो नरक तो खाली पड़ा है।
और स्वर्ग में इतनी भीड़ हो चुकी है, और ये सब वही आत्माएं हैं जिन आत्माओं ने घर को नरक बनाया, ऑफिस को नरक बनाया, दुकान को नरक बनाया, और ये सब स्वर्गीय हो गए। तो स्वर्ग में पहुंच करके ये सबने मिलकर नरक जरूर बना दिया होगा, स्वर्ग को नरक में बदल डाला। भगवान ने कहीं आपके लिए स्वर्ग नहीं बनाया। भगवान कोई आपका नौकर है, मजदूर है, लेबर है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाएगा? तुमने समझा क्या अपने को है? भगवान को समझते क्या हो? लोग समझते भगवान हमारे लिए स्वर्ग बनाकर बैठा इंतजार कर रहा है, जब हम जाएंगे स्वर्ग में तो भगवान पंखा डुलाएगा कि सो जा चंदूलाल। भगवान स्वर्ग नहीं बनाता। और ये भी याद रखना कि भगवान नरक भी नहीं बनाता है। ना ना ना, तुम्हारे लिए नरक क्यों खोदेगा भगवान? इतनी मेहनत क्यों करेगा? इतने बुलडोजर मंगा कर नरक खोद कर बैठे, तुम्हारा इंतजार करे, तुमको नरक में ढकेले, इतना बड़ा पाप भगवान क्यों करेगा? हर मनुष्य अपना स्वर्ग अपना नरक स्वयं निर्मित करता है। तुम्हारे सुंदर स्वभाव से, तुम्हारे प्रेम से, गम खाने से, सहनशीलता से, सद्गुण सदाचार से, भक्ति से, सत्संग से, ज्ञान से, मेहनत से, परिश्रम से, संतोष से स्वर्ग बन जाता है। और जब आपके अंदर लोभ आता है, लालच आता है, बहुत क्रोध आता है, संयम नियम नहीं रह जाता है, इंद्रियों की गुलाम हो जाते हो, बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार में फंस जाते हो, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, ताश खेलते हो, तब तुम्हारी जिंदगी अपने आप नरक बन जाती है, नरक बन जाती है। राजस्थान में एक महिला कह रही थी कि हमारी जिंदगी तो पूरी नरक हो गई। तो हमने कहा कैसे हुई? बोले पति के कारण हो गई। तो पति क्या करता है? बोले पति जुआ खेलता है, ताश खेलता है, दारू पीता है, आलसी भी बहुत है, भैंसा जैसे लेटा रहता है। तो हमने कहा समझाया नहीं उसको? बोले समझाना, पूरा रावण है, हम समझाएं तो हम ही को पीटेगा। तो हमने कहा रावण के साथ मंदोदरी कंट्रोल करती थी, तुम भी करो कंट्रोल। कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर आपकी पत्नी आपको अच्छी बात के लिए कंट्रोल करती है तो अपनी पत्नी को धन्यवाद दीजिए और उसकी बात को मान लीजिए, क्योंकि जो लोग अच्छी राह बताने वालों को धन्यवाद देते हैं उनकी जिंदगी धन्य हो जाती है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास को ज्ञान सिखाया था, याद है कि नहीं? तुलसीदास रात में यमुना नदी को पार करके मुर्दे का सहारा पकड़कर तैरते हुए चले गए और ससुराल में पहुंचे रात को। रत्नावली ने कहा तुम्हें शर्म नहीं लगती है? अरे दामाद हो, तुम्हें तो मेन गेट से आना चाहिए, दिन में आना चाहिए, तुम्हारा स्वागत होना चाहिए। इतनी बेशर्मी, इतना मोह, इतनी माया, इतना आकर्षण, ये हड्डी मांस का पुतला मेरा शरीर, इसमें है क्या? हाड़ मांस में तुम मोहित हो गए। इतना प्रेम अगर भगवान में होता तो हे मेरे पति देव, तुम कितने महान बन जाते। ये शब्द, रत्नावली के शब्द तुलसीदास को संत बना देते हैं और तुलसीदास एक महाकवि बन जाते हैं और तुलसीदास रामायण लिख देते हैं। लेकिन ये ज्ञान सभी पत्नियां नहीं देती, कोई रत्नावली होगी वही देगी। पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो देती है कि शराब मत पियो, इतना सिखाती है। और मैं निवेदन करूंगा, जब सत्संग सुनने जाओ, मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, स्नान करने जाओ, कोई यज्ञ में जाओ, प्रवचन सुनने जाओ, तो वहां दान करना चाहिए सबको। और दान में सर्वश्रेष्ठ दान आपके दुर्गुणों का दान है,
आपकी आदतों का दान है। अपनी कोई बुरी आदत गुरु जी के चरणों में दान कर दो और गुरु जी का ज्ञान लेकर के अपने जीवन को सुखी बना लो। यदि आपको गुस्सा बहुत आती है तो गुस्सा करने की आदत को दान करो। बहुत गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर हाई बहुत होता है, फिर आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। और क्रोध करने से पूरा सिस्टम बिगड़ता है। थोड़ा कंट्रोल में रहो, मुस्कुरा दिया करो। कोई दुष्ट मिल जाए तो उससे बच के निकल जाया करो। उस दुष्ट को कोई बड़ा दुष्ट मिल जाएगा, उसको सुधारेगा, तुम थोड़ा बचो। और ये भी याद रखना, कभी कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोध करे, अपनी सहन शक्ति को भी बढ़ा ले। और जितना सुंदर स्वभाव आपका होगा इस दुनिया में आपका उतना ही सुंदर प्रभाव होगा। गम खाने की शक्ति पैदा करो, प्रसन्न रहा करो। पति पत्नी दोनों कम से कम 5 मिनट का समय निकालकर प्रेम से चर्चा भी किया करो। कभी कभी अपनी वाइफ को खुश करने के लिए अपने ससुराल का गुणगान किया करो और कहा करो कि तू जैसी है वैसी है, लेकिन तेरी माँ तेरे पिता बहुत महान है। ऐसे कह दो। कोई भी नारी अपने माँ बाप की बुराई सुनना पसंद नहीं करती है। ये बेटी में एक बहुत बड़ा गुण होता है। और जो स्त्रियां चाहती हैं कि मेरा पति खुश रहे, एक काम बस किया करो, अपने पति के माता पिता की अर्थात अपने सास ससुर की सेवा प्रेम से कर दिया करो और कहा करो इनकी सेवा से हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि भगवान को हमने नहीं देखा है, देवी देवताओं को मूर्ति के रूप में देखा है, पर वास्तव में सास ससुर और बूढ़े माता पिता ये साक्षात देवी देवता के रूप है। इनकी सेवा करने से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। सेवा वही कर सकता है जो सहनशील होता है। हमारे आश्रम पर संचालक हैं, 95 साल की उम्र है। संत लोग उनकी सेवा करते हैं, 3 संत। तो जब उनको स्नान कराते हैं तो कहीं उनके शरीर में दर्द होता होगा, तो स्नान कराने वालों को मुक्का मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। उनके हाथ पांव धोते हैं तो ऐसे लगाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी सेवा करते आप मारते क्यों? बोले हम मारते नहीं हैं, हम इनको सुधारते हैं। हमने कहा 95 साल के हो गए अभी सुधार रहे हो? माइंड काम नहीं करता है। अधिक बुढ़ापे में दिमाग काम कम करता है। इसलिए बेटों को बहुओं को बहुत सहनशील होना चाहिए। और दिमाग काम क्यों करता है, क्यों कम करता है जानते हैं आप? क्योंकि वृद्धावस्था आने पर भी शरीर तो अशक्त हो गया, कमजोर हो गया, माइंड भी कमजोर हो गया, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई, लेकिन ये मन पूरा लोड मान कर रहता है, पूरा लोड। इसलिए बूढ़े लोग हंसते नहीं हैं, क्योंकि इनके ऊपर पूरा लोड रहता है। जरूरत नहीं है लोड लेने की, लेकिन ये फालतू लोड लिए रहते हैं।
फालतू लोड भी मत लीजिए, बेटे बहुओं के ऊपर लोड छोड़ दीजिए। ये संसार एक व्यक्ति से नहीं चलता है, फैमिली एक व्यक्ति से नहीं चलती, पार्टी एक व्यक्ति से नहीं चलती है, आश्रम एक व्यक्ति से नहीं चलता है। जब किसी एक व्यक्ति को अहंकार आ जाता है कि मैं ही इस घर को चला रहा हूं, उसी दिन से घर बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब किसी एक व्यक्ति को अभिमान आ जाता है कि मैं ही आश्रम चला रहा हूं अकेले, तो वो आश्रम बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब एक व्यक्ति को अहंकार आता मैं ही पार्टी चला रहा हूं, वो पार्टी डामाडोल होने लग जाती है। इसमें अनेक लोगों का सहयोग होता है, तभी ये सब संगठन चलता है। आपकी बेटियों का भी सहयोग होता है आपके घर की सुंदरता रौनक बनाने में। एक बूढ़ी माँ रो रही थी, मैंने कहा क्या हुआ माता जी, क्यों रोती हो? बोले बेटियां सब चली गई, घर सब हमारा बिगड़ गया। तो हमने कहा बहुएं आई कि नहीं आई? बोले एक बहू आई है, एक ही लड़का था और 4 बेटी चली गई। जब बेटियां थीं पूरा झाड़ू बहारू साफ सफाई, बर्तन मांजना धोना, कपड़े सेटिंग, बिस्तर सेटिंग, सब बेड सेटिंग, गुलदस्ते सजे हुए, द्वार पर रंगोली बनी हुई सुबह शाम, वो चमक दमक। अब जब मैं देखती हूँ ये रूखा सूखा घर तो बेटियों की याद आती है और मन होता रो लो, क्या करूँ मेरी बेटियां चली गई। याद रखना, जिसके घर में बहू बन करके जाना, बेटियों की तरह दौड़ दौड़ करके काम करना। तुम्हारी सासू और तुम्हारे ससुर अपनी बेटियों को भूल जाएं, बल्कि अपनी बहू के अंदर ही बेटी का दर्शन करने लग जाएं, तो तुम्हारा घर ससुराल स्वर्ग बन जाएगा। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। आज यहां इतने लोग बैठे भी हैं, ये प्रेम की शक्ति से ही तो बैठे हैं। मैं यदि यहाँ आया हूँ तो आपके प्रेम में ही आया हूँ। मनुष्य को प्रेम में बांधा जा सकता है, प्रेम में रोका जा सकता है, और प्रेम में मनुष्य से काम लिया जा सकता है। ये साधारण प्रेम नहीं है। इतनी माताएं बहनें आई हुई हैं, बड़ी श्रद्धा है सबकी, सबका मन है गुरु जी के थोड़ा पास में बैठूं, दर्शन भी मिले। अब जो पहले आ गई तो बैठ गई, बात को आई तो फंस गई। लेकिन टीवी स्क्रीन भी लगी हुई है, दर्शन टीवी में करना। और आपने शायद टीवी में रात को 9 बजे भी गुरु जी को देखा होगा, और मोबाइल के यूट्यूब में भी देखा होगा। जिन्होंने देखा है दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताओ कितने लोगों ने देखा है। ऊपर ऊपर ताली भी बजा दो। बहुत अच्छा है, लगभग 90% लोगों ने देखा है। साहिब बंदगी बोलो। स्वर्ग से ऊंचे स्थान किसको मिलता है? विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। द्वाविमौ पुरुषौ राजन स्वर्गस्य परितिष्ठता प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान्। एक तो वह लोग जो धनवान हैं, बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन गलती करने वालों को क्षमा कर देते हैं, थोड़ा सा कम सजा देते हैं। गलती तो बहुत बड़ी थी, लेकिन थोड़ा सजा कम कर देते हैं। दूसरे वह लोग जो बहुत धनवान तो नहीं है, काम चलता है, पर अपनी कमाई में से कुछ दान भी कर देते हैं। दान करना, दरिद्रस्य प्रदानवान, उतना धन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बचाकर दान करते हैं। दान
लोभ को मारता है। लोभ पाप का बाप है। दान करने से लोभ की मृत्यु हो जाती है। लोभ की जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक तुम दान नहीं कर सकोगे। ये दान करना आसान नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। दान, ज्ञान दान, अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान, प्रेम दान, बुद्धि दान, रक्त दान, समय दान, श्रम दान, सभी दान का महत्व। इस कार्यक्रम में कितने लोगों ने धन दान दिया है, कितने लोगों ने अन्न दान दिया है, कितने लोग शरीर से श्रम दान कर रहे हैं। ये अकेले से संभलने वाला कार्यक्रम नहीं है। श्री अनिल कुमार मंडल, श्री उपेंद्र ठाकुर, गणेश पासवान सब बता रहे थे कि गुरुदेव इस कार्यक्रम में पूरे ग्रामवासियों का सहयोग है, क्षेत्र का भी सहयोग है। बोले मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये पूरा क्षेत्र इस कार्यक्रम को कर रहा है और इस ज्ञान यज्ञ का पुण्य हमारे समस्त क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को प्राप्त हो, ऐसा आप आशीर्वाद देना। ये मेरा अकेले का कार्यक्रम नहीं है, ये सभी का कार्यक्रम है। और किसी के शुभ कार्यक्रम में, सत्संग कार्यक्रम में यदि आप सहयोग देते हैं तो पुण्य का कुछ हिस्सा आपको भी मिल जाता है। और उसमें यदि आप बाधा डालते हैं तो आपको पाप लग जाता है। कभी बाधा नहीं डालना चाहिए। पुण्य कीजिए, धर्म कीजिए। मैंने सुना है, एक छोटी सी कथा है कि एक राजा के द्वार पर कोई साधु भिक्षा मांगने आया। तो राजा ने साधु को देखा, प्रणाम किया कि प्रणाम बाबा जी, प्रणाम। क्या चाहिए बाबा जी? बोले कुछ दान चाहिए। राजा ने कहा दान उसको मिलता है जो ज्ञान देता है, वो दान पाता है। तो कुछ ज्ञान दो तो मैं दान दूं। तो संत ने कहा जो पूछ लो वो ज्ञान दे दूं। तो राजा ने पूछा कि एक प्रश्न है कि पूरी सृष्टि में, दुनिया में, प्रश्न सुनना ठीक से, एक ही मुहूर्त में, एक ही मुहूर्त में, एक ही तारीख में, एक ही वक्त में बहुत से लोगों का जन्म होता है, लेकिन उनका सबका भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? जब एक ही मुहूर्त में जन्म लिया, एक ही वक्त में जन्म लिया, एक ही समय में पैदा हुए, कोई राजा के घर में पैदा हुआ, कोई गरीब के घर में पैदा हुआ, कोई दुष्ट के घर में पैदा हुआ, कोई भक्त के घर में पैदा हुआ, कोई सज्जन के घर में पैदा हुआ, कोई अमीर के घर पैदा हुआ, कोई दरिद्री के घर पैदा हुआ। ऐसा क्यों होता है? और बड़े होने पर कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अमीर है, कोई धक्का खा रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई बहुत परेशान है, कोई खुश हो रहा है। इतना अंतर क्यों? इतना फर्क क्यों? एक ही माँ बाप की संतान एक साथ जन्म लेते हैं, जुड़वा, 2-2 बच्चे जुड़वा, 3-3 जुड़वा, 5-5 जुड़वा, 16-16 बच्चे जुड़वा।
विदेश की एक महिला ने 16 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। तुम सोचते होगे महिला कैसी होगी? ऐसी है महिला और कैसी? तो 16 बच्चे तुम सोचते हो कैसे हुए? जैसे हुए तैसे हुए, तुम्हें क्यों टेंशन? हो गए और क्या। 16 बच्चे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। राजा ययाति के 100 पुत्र थे। कीचक 100 भाई था। अभी तो महिलाएं इतनी कमजोर हैं, ये तो एक ही बच्चे को जन्म देने में अधमरी हो जाती है। इनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। थोड़ा सा भोजन खाती है जैसे चिड़िया चुंगल खाती है, शरीर में दमखम नहीं है। अन्यथा इस भारत देश की धरती पर ऐसी ऐसी माताएं होती थी कि 5-5 बच्चे एक साथ जन्म लेते और सब नॉर्मल पैदा होते। कोई डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता और उस महिला के शरीर में कोई कमजोरी नहीं होती। आज तो बहुत कमजोरी है। ये कमजोरी इतनी क्यों? इसका कारण है। कारण नहीं बताऊंगा, तुम दुखी हो जाओगे। और कारण भी बता दूं तो निवारण बताना पड़ेगा कि उपाय क्या है, कमजोरी न रहे। कमजोरी इसलिए है कि तुम चिंता ज्यादा करते हो। टेंशन में बहुत रहती हैं माताएं बहनें, चिंता में बहुत रहते पुरुष लोग, और पतली पतली रोटियां खाते हो, इसलिए भी तुम कमजोर हो जाते हो। इतनी मोटी रोटी खाओ फिर देखो ताल ठोक के खड़े हो जाओ। कल से बस स्कूटर के पहिया जैसी मोटी रोटी बनाओ और लकड़ी के चूल्हे में बनाओ। एक रोटी में 10 लोग खा लो। पूरा ऊंचा चूल्हा, चौड़ा चूल्हा, घुमा दो पहिया का चक्का, देखिए उसका टेस्ट। उसी में ज्वार, बाजरा, जौ, चना और गेहूं और मक्का, ये सब आटा मिला दो, मिक्स करो, मोटी रोटी बनाओ। और फिर धनिया, मिर्च, मसाला, नमक की चटनी, थोड़ा टमाटर उसी में लगा के, कोई ज़रूरत नहीं सब्जी रोज बनाने की, उसी में डुबा डुबा के खा लो। देखिए सेहत जैसी रोटी दमदार होगी वैसी तुम्हारी शरीर की शक्ति भी दमदार होगी। थोड़ा मोटी रोटी। लेकिन लेटेस्ट दुनिया में टेस्ट लोग देखते हैं, टेस्ट। आज की 50 साल पहले खाने पीने की चीजें इतनी कहाँ थी, इतने आइटम कहाँ थे। अब रहते हैं बिहार में और खाते हैं दक्षिण भारत का नाश्ता, इडली और डोसा। क्या बात है, गुजरात का नाश्ता। अरे गुजरात का नाश्ता गुजरात में हजम होगा, बिहार में नहीं। बिहार में तो बस मकई आग में भूंजो और चबा चबा कर खाओ, वही यहाँ टेस्ट देगा, आनंद। आज मुझसे एक भक्त कह रहा था मकई ले आऊं आपके लिए। मैंने कहा आज मत लाना, आज प्रवचन करना है, कल खा लूँगा, कल नहीं करना है। तो वो मन में सोच रहा होगा भगत की मकई से प्रवचन से क्या रिश्ता? बहुत बड़ा रिश्ता है। मकई मुंह में तो 32 दांत, तो मकई में सब दांती दांत तो है, लगा हुआ है। ज्ञान का कथन करने वाले साधु संत को ज्यादा आइटम नहीं खाना चाहिए। और जो ज्यादा आइटम खाता है ना, फिर उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है। बस सादा सादा। उस भक्त का नाम है सुनील भारती। खड़े हो जाओ। ये सुनील भारती एक डब्बा खीर लाए थे 10 किलो। उसकी पत्नी शिक्षिका है, बोली मैं अपने हाथ से बनाकर भेज दूंगी। हमने कहा रहने दो। अरे बोले खाने दो। बहुत श्रद्धा है, आशीर्वाद है।
याद रखना, कभी गुरु को कुछ खाने के लिए देना तो गुरु कभी उसे स्पर्श कर ले तो भी समझ लो गुरु का भोग लग गया है, और गुरु देख ले तो समझ लो दृष्टि भोग लग गया है, और गुरु थोड़ा चख ले तो समझ लो कि अब मुख भोग लग गया है, और गुरु सबको बांट दे तो समझ लेना अब गुरुदेव ने वितरण का भोग लगा दिया है। गुरुदेव को पूरा मत खिलाना, अन्यथा गुरुदेव दमादम मस्त कलंदर और गुरुदेव का आखिरी नंबर। गुरुदेव को हमेशा कम खिलाओ। गुरुदेव के साथ में जो सहदेव रहते हैं, सहदेव हैं उधर देखो, संत लोग ये बहुत मेहनत करते हैं, इनको खिला सकते हैं। हमारे राजस्थान के एक भक्त ने 26 प्रकार का नाश्ता रखा मेरे सामने, तो मैंने कहे तो बहुत है, तो उसने बहुत अच्छा मुझे जवाब दिया, बोले बहुत है खाने के लिए नहीं देखने के लिए है, दृष्टि डाल दो, जो पसंद आए थोड़ा चख लो, बाकी दृष्टि डाल दो और छू लो। तो मैं जो थोड़ा चखता था वो प्लेट उठा ले जाता था, सब प्लेट धीरे धीरे उठा ले गया। बोला गुरुदेव आपके प्रेम में सब बना है, भक्त भी बैठे हैं, संत भी बैठे हैं, बस आप दृष्टि भोग लगाइए, स्पर्श भोग लगाइए, और आप थोड़ा चख लीजिए और जितनी इच्छा हो खा लीजिए, उसके बाद सब प्रसाद बटेगा। सच है। मैं भुना हुआ चना रोज चबाता हूँ, भुना हुआ चना 2 चम्मच चबा लेता हूँ, वो डब्बा से ही निकाल के ढक्कन में लेकर खा लेता हूँ, कटोरी वटोरी झंझट खत्म, कटोरी में फिर चटोरी हो जाएगी। और आपसे भी निवेदन करूंगा कि भोजन जब करने बैठना तब गुस्सा न करना, क्योंकि अन्न देवता है और रसोई अन्नपूर्णा मंदिर है, और तुम्हारी धर्म पत्नी अन्नपूर्णा मंदिर में अन्न पकाने वाली देवी है। भोजन खाने बैठो तो प्रसन्न होकर मुस्कुरा कर धीरे धीरे चबा चबा कर खाइए, और भोजन बनाने वाली महिला को धन्यवाद भी दीजिए कि धन्य हो, रोज बनाती हो, कभी उबती डूबती नहीं हो। महिलाओं से भी मैं कहूँगा तुम भी थोड़ा कम खाना, बस कम खाना चाहिए। 3 बार में खा लो, 4 बार खा लो, लेकिन एक बार में भरो मत ज़्यादा। पेट अगर निकलने लग जाए तो चिंता का विषय है, पेट में सिमटा रहना चाहिए। डाइट पे कंट्रोल करिए, और यदि हो सके तो और मिल सके तो सबसे बड़ी दवा बता रहा हूं, आज बता दूं। सुबह सुबह 1 गाजर, 1 मूली, 1 सलजम, 1 चुकंदर, 1 खीरा, हरी मिर्च और सेंधा नमक, काला नमक, सब छोटा छोटा काट के उसमें डाल के मिला के, और मुट्ठी भर चना शाम को भिगा के फुला के उसे मिला के, मुट्ठी भर मूंग, खड़ी मूंग भिगा के फुला के अंकुरित करके मिला के, और मुट्ठी भर गेहूं रात में फुला के अंकुरित करके उसमें मिला दो। बनाओगे करीब ये सब थोड़ा थोड़ा 1 किलो तैयार होगा। पति पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर सुबह सुबह सप्ताह में 3 दिन खा लो, देखो कितनी बुद्धि बढ़ेगी आपकी, चेहरे पर चमक आ जाएगी, लाइट आ जाएगी। ये बहुत क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ पूरा ऐसे ही चमक जाओ।
मैं चमका कर जाऊंगा यहां से तुमको। और प्रसन्न बदन रहा करो, खूब मेहनत किया करो, सुबह सुबह की धूप भी लिया करो। गुरुदेव का प्रवचन भी रोज सुना करो। मोबाइल में असंग सर्च करो, यूट्यूब में पूरा प्रवचन आएगा। रात में 9 बजे आस्था भजन चैनल टीवी में प्रवचन आएगा। प्रवचन सुनने से आपकी बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, सद्गुण बढ़ेंगे, सदाचार बढ़ेगा, घर में सुख शांति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, दौलत बढ़ेगी, मकान बढ़ेगा, गाड़ी बढ़ेगी, सब कुछ विकास होगा। तुम्हारे घर में गरीबी रह नहीं सकती है। अगर श्रद्धा से तुमने प्रवचन सुन लिया तो गरीबी दूर निकल कर चली जाएगी। आज हमारे परम भक्त श्री ओम प्रकाश मेहता जी, खड़े हो जाओ, इधर आओ, पंखा चलाओ, ऊपर आ जाओ। वो कह रहे थे 4 साल से गुरुदेव का प्रवचन सुन रहा हूँ। दे दो थोड़ा, वहाँ बैठ जाओ। ये श्रवण कुमार यादव हैं जो चमर डुला रहे हैं, ये ओम प्रकाश मेहता है। अगर चमर डुलाना है तो सफ़ेद कपड़ा पहन कर आ जाना पड़ेगा। हाँ, ये सेवा मिल जाती है थोड़ा थोड़ा। अब इस चमर को देख करके मक्खी घबराती है कि कोई घोड़ा आ गया क्या, घोड़ा की पूंछ हिल रही। मक्खी नहीं आती है, मच्छर भी इसको डरता है। बैठ जाओ। सज्जनों, ये भक्त कह रहा था आज कि 4 साल से सत्संग सुन रहा हूँ, 2 मंजिल मकान बन गया, 4 पहिया फर्स्ट क्लास कार आ गई है, दुकान खुल गई है। भाई, हमारे सब भाई मिल करके प्रेम से रहते हैं। राइस मिल भी है, कई ट्रैक्टर भी है, ट्रक भी है, और गुरुदेव सब कुछ बढ़ता जाए। अगर 10 साल पहले से सत्संग आपका मिल जाता, सुन लेते कहीं, तो अब तक कुछ और ही होता। बोल रहे थे ना, सच बात। और वो गुरु का दीवाना भी है। गुरु का दीवाना छोटा नहीं, गुरु के लिए तन मन धन जी जान अर्पित है। तोन्हा में कार्यक्रम आपने ही किया था, समस्त ग्रामवासियों का सहयोग था। वास्तव में सत्संग आपको धनवान भी बनाता है, गुणवान बनाता है, सत्संग महान बनाता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को भगवान के पद पर पहुंचाने वाला, बचपन से जो उनको सत्संग मिला, भक्ति मिली, उसके प्रभाव से उनमें भगवान का गुण आ गया था, भगवत गुण पैदा होता है। ये सत्संग साधारण चीज नहीं। तुम गरीब नहीं रह सकते हो, विवेक से काम करना। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। चार प्रकार के दुख संसार में होते हैं। नंबर 1 अभावजन्य दुख, नंबर 2 हानिजन्य दुख, नंबर 3 वियोगजन्य दुख, नंबर 4 अपमानजन्य दुख। मुख्य दुख 4 है। अभावजन्य दुख क्या है? जो तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, सामान नहीं है, सम्मान नहीं है, बर्तन नहीं है, किचन नहीं है, शौचालय नहीं है, इस बात का भी दुख बहुत बड़ा दुख होता है। अभावजन्य दुख। कितने लोगों की जिंदगी में कुछ नहीं है। मुझसे कहते हैं गुरुदेव, न घर है, न गाड़ी है, न धन है, केवल हम हैं,
हमने कहा सब हो जाएगा। बोले कैसे होगा गुरुदेव? हमने कहा बस सत्संग सुनो, गुरु का ध्यान करो। 5 साल बाद मिले, बोले घर हो गया और घरवाली हो गई। तो हमने कहा अब क्या चाहिए? बोले अब गाड़ी चाहिए। एवं मस्त गाड़ी भी हो जाएगी। यदि तुम उन्नति करना चाहते हो, धनवान बनना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको 6 काम करना पड़ेगा। 6 चीजें अगर आपकी जिंदगी में आती है तो आप गरीब नहीं रह सकते। आप बोलो तो आज ही बता दूं ये 6 चीजें कौन कौन है। बताऊं? आज बता दो। ये 6 चीजें ध्यान से सुनना, चूकना नहीं है। नंबर 1, उत्थानम। उत्थान करने के लिए 6 चीजें हैं। ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए। उत्थानम, संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो, धृति अस्मृति, समिच्छा समारंभो, विद्धि मूलम भविष्यतु। ये विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बताया है। नंबर 1, संयमो। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, उनके लिए फार्मूला है संयमो। संयम का अर्थ होता है नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ होता है कंट्रोल। कंट्रोल का अर्थ होता है क्या? कंट्रोल का अर्थ कंट्रोल, और क्या अर्थ? संयमो यानी जिनको अपने आप के ऊपर संयम है, नियंत्रण है, कंट्रोल है। आपने महिलाओं को भोजन बनाते हुए देखा होगा, तो भोजन एक तो भगोना होता है, पतीली होती है, और दूसरा वो कुकर होता है। तो भगोना में जब दाल पकाती है तो 1 घंटे में दाल पकती है, लेकिन कुकर में जब ये दाल पकाती है तो केवल 7 मिनट में दाल पक जाती है। अंतर क्या है? चूल्हा वही है, गैस वही है, बनाने वाली वही है, दाल वही, पानी वही, सब वही, केवल बर्तन बदला हुआ है। बर्तन में क्या फर्क है? भगोने में जब पकाती है तो स्टीम बाहर निकल रही है, लेकिन कुकर में जब दाल पकाती तो स्टीम बाहर नहीं निकलती, अंदर रहती है। स्टीम कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तो दाल 7 मिनट में पक जाती है। याद रखना, जो 70 साल में तुम विकास करोगे, अगर तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है, नियंत्रण है, तो वो 7 साल में उतना विकास हो जाएगा जो 70 साल में करोगे। तो अपने ऊपर कंट्रोल क्या करोगे तुम? अपने ऊपर ये मन को कंट्रोल करना। कभी मन आपका ललचाता है कि दारू पी लूं, तुरंत कंट्रोल करो। कभी मन ललचाता जुआ खेल लो, ताश खेल लो, कंट्रोल करो। कभी मन में गुस्सा आती है तो मन होता गाली दे दूं, माँ बाप को गाली दे दूं, पड़ोसी को गाली दे दूं, तुरंत कंट्रोल करो। कभी मन में लालच आता चोरी कर लूं, चोरी से भी मन को कंट्रोल करो। सारी बुराइयों से जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, उसका विकास तीव्र गति से प्रारंभ हो जाता है और उसको कोई रोकने वाला नहीं। कभी मन में आलस्य आता है, आलस्य से भी अपने को कंट्रोल करो। ऐसा मन बोलता ना, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, क्या जल्दी है, कंट्रोल करो। संयमो दाक्ष्यम। अब दूसरा लक्षण, दूसरी बात, दाक्ष्यम बनो। दाक्ष्यम क्या होता है? दाक्ष्यम माने दक्ष होना, दक्ष माने पारंगत होना, पारंगत माने प्रवीण होना, प्रवीण होना मतलब कुशल होना, कुशल होना मतलब मर्मज्ञ होना, मर्मज्ञ होना मतलब स्पेशलिस्ट होना, स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञ होना। अरे यहाँ पर रायबाची सिखाने के लिए थोड़े बैठा हूँ, एक बात बता दूँ, बात खत्म हो। हाँ, वो कोई हिंदी थोड़े पढ़ा रहा है।
बस इतना, दक्ष बनो यानी कुशल बनो। तुम्हें दक्षता हासिल होनी चाहिए। जैसे मैं प्रवचन करता हूं तो प्रवचन करने में यदि हमको दक्षता हासिल है, कुशलता हासिल है, तभी तो हमको लोग बुलाएंगे, नहीं तो कौन बुलाएगा। हम बोलें कि थोड़ा थोड़ा प्रवचन आता है, तो थोड़ा थोड़ा वाले कौन काम, थोड़ा थोड़ा तो सभी को आता है। पूर्णता होनी चाहिए। मुकेश अंबानी का जो ड्राइवर है उसका वेतन 2.25 लाख रुपये महीने है। यहां पर तो 2.25 लाख में तो कम से कम 25 ड्राइवर मिल जाएंगे, लेकिन वे ड्राइवर किस मॉडल के होंगे। मुकेश अंबानी का जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है, मुकेश अंबानी को डर नहीं लगता, गाड़ी कहीं लड़ नहीं सकती। और मुकेश अंबानी का ड्राइवरी के साथ साथ वो ड्राइवर मैनेजमेंट भी करता है, सारी सेटिंग कर देता है। और ये ऐसे ऐसे ड्राइवर जब ब्रेक मारते हैं तो सवारी आगे गिर जाती है, और गियर बदलते हैं, स्पीड पकड़ते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं तो सवारियाँ सब पीछे लुढ़क जाती है। और ड्राइवर से कहते कैसे चला रहे हो, तो बोलता तो खुद चला लो, मैं नहीं चलाता। ड्राइवर की क्वालिटी गिर गई। और जिस व्यक्ति में क्वालिटी नहीं है उसकी दुनिया के अंदर कोई डिमांड नहीं है। जो काम तुम करते हो वही काम बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए अपनी क्वालिटी में निखार लाइए। अभी पटना में मेरा कार्यक्रम था, ठाकुर राम अनेक सिंह कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे, लल्लन कुमार पुजारी भी व्यवस्थापक थे। साईं बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट मंदिर की ओर से कार्यक्रम था पटना में, पाटलिपुत्र में। तो वे मेरे लिए पराठा और सब्जी बनाकर लाए, तो मैंने कहा सब्जी बहुत अच्छी है, क्या बात है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति जी ने बनाया है। तो हमने कहा तुम, बोले मेरे से भी अच्छा ये बना लेते हैं, इसलिए महीने में 25 दिन तो यही बनाकर खिलाते हैं। और मुझको बनाना भी इन्होंने ही सिखाया है। मुझे उतना अच्छा बनाना नहीं आता था, पर इन्होंने सब सिखा दिया मुझको। क्या बात है। क्वालिटी, आपके चलने में भी क्वालिटी होनी चाहिए, बात करने में क्वालिटी होनी चाहिए, बैठने में क्वालिटी, खड़े होने में क्वालिटी, हंसने में भी क्वालिटी, मुस्कुराने में क्वालिटी, कपड़ा धोने में क्वालिटी, फैलाने में क्वालिटी, सुखाने में क्वालिटी, रखने में क्वालिटी। और जितनी ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटी होगी, याद रखना उतनी ज़्यादा तुम्हारी कीमत बढ़ती चली जाएगी। जिसमें बहुत क्वालिटी होती है वो व्यक्ति बहुत कीमती हो जाता है। सासू को भी अपनी क्वालिटी में विकास करना चाहिए, बहुओं में ही क्वालिटी होना चाहिए, केवल चेहरे में क्वालिटी नहीं। कितनी महिलाएं और कितने पुरुष केवल अपने चेहरे को सुंदर बनाते हैं, बस बाकी उनकी पीठ में गोबर लगा, कोई मतलब नहीं। चेहरा सजाते संवारते रहते हैं, केवल चेहरे से काम नहीं चलेगा। गले में सुंदर हार है और गले की आवाज ऐसी कर्कशा आवाज है, गले की शोभा केवल सोने के हार से नहीं है, गले की शोभा तुम्हारी मधुर वाणी से है। ऐसी वाणी बोलो कि आपके घर के लोगों की थकान मिट जाए और उनके सूखे हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाए। राजस्थान में बहुत से पुरुष लोग भी चैन पहनते हैं, और इतनी मोटी चैन, 250-250 ग्राम की चैन, 400 ग्राम की चैन। तो मैंने कहा ये 400 ग्राम की चैन? अरे बोले मेरी वाइफ 100 ग्राम की पहने थी। मैंने कहा अरे तू क्या पहनेगी, मैं ऐसी चैन पहनूंगा तेरे पीछे छोड़ दूंगा।
400 ग्राम की चैन। सोने चांदी की चैन पहनना बुरा नहीं है, पहन सकते हो, लेकिन याद रखना ये सोने चांदी की चैन तुम्हारी जिंदगी में चैन नहीं ला सकती है। जब आपकी वाणी सुधर जाएगी, स्वभाव सुधर जाएगा और मधुरता आ जाएगी तो आपकी जिंदगी में चैन आ जाएगी। जो कि सोने की चैन से भी चैन नहीं मिलती है, वो आपके सुधार से चैन आएगी। इसलिए अपने घरों में सोने चांदी के जेवरों के लिए विवाद मत करो। सोने के गहनों को बेच करके लोहे की कार ले आइए और उसमें बैठ कर चलिए। सोने चांदी को तुम लाद कर चलोगी और लोहे की कार तुमको लाद कर चलेगी, फायदा है। और नारी का सबसे बड़ा आभूषण पति की प्रसन्नता है और पुरुष की सबसे बड़ी महिमा पत्नी को संतुष्ट रखना, खुश रखना। याद रखना, जितने लोग तुम्हारे आश्रय में रहते हैं उनकी व्यवस्था बिगड़ने न पाए। दाक्षम, कुशल बनो, मर्मज्ञ बनो, अप्रमादो। तीसरा लक्षण अप्रमादो, जिनके पास में बिल्कुल लापरवाही नहीं है, तत्काल काम करने की आदत है, वे लोग कभी गरीब नहीं बनते हैं। जो टाल मटोल नहीं करते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा, देख लिया जाएगा, ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं, जो तुरंत करने ke लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। इसलिए आलस्य को दूर करिए। अप्रमादो, धृति अस्मृति। और कहते हैं जिनके पास में धैर्य, बहुत धैर्य है, कभी हिम्मत नहीं टूटती है, साहस कम नहीं होता है, सब कुछ खोने के बाद जिनका धैर्य हमेशा वैसा का वैसा रहता है। याद रखना, महाराणा प्रताप का चित्तौड़ का किला जब मुगलों ने कब्जा कर लिया, जंगल में जाकर के घास की रोटियां बनाकर खा रहे थे महाराणा प्रताप। लेकिन उनका धैर्य और साहस, किला तो छीन लिया पर धैर्य और साहस कोई छीन नहीं पाया। पुनः जंगल में सेना तैयार करके अपने चित्तौड़ के किले को वापस लेते हैं, अपने राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं और साथ साथ में मुगलों को खदेड़ कर बाहर कर देते हैं। याद रखना, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा साहस, तुम्हारी हिम्मत खोया हुआ सब कुछ वापस लाने का काम करता है। इसलिए कभी धैर्य को टूटने मत देना। और धैर्य की परीक्षा कब होती है? जब तुम विपत्ति में होते। सामान्य परिस्थिति में तो सभी धैर्यवान दिख रहे हैं, सभी वीर हैं, सभी साहसी। लेकिन आपत्ति काल में जब तुम्हारा धैर्य टूटने ना पाए, तब समझ लो तुम्हारे पास धीरज है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी।
इन 4 चीजों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। जब पति किसी आपत्ति में फंसा हो तब नारी की परीक्षा होती है। जब तुम्हारे पास में धन भी ना हो, कोई बड़ा पद भी ना हो, शरीर में बीमारी भी आ गई हो, दुश्मनों की संख्या भी बढ़ गई हो, परिवार के लोग भी साथ छोड़ चुके हो, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हारी पत्नी की परीक्षा होती है। ऐसी कंडीशन में जो नारी अपने पति का साथ देती है वो नारी केवल नारी नहीं है, वो नारी नारायणी है। वो नारी नारायणी है, वो देवी स्वरूप है। शंकर भगवान की एक कथा है। शंकर भगवान एक बार पार्वती के साथ में बैठे बात कर रहे थे। शंकर भगवान हमेशा पार्वती को देवी कहते थे और पार्वती हमेशा अपने पति को भगवान कहती थी। पार्वती जी बड़ी सभ्य महिला थी। शिव जी चर्चा कर रहे थे। पार्वती जी पूछती है कि ये आकाश में जो बहुत भीड़ जा रही है, विमानों से लोग उड़ के जा रहे हैं, रोडों पर भीड़ बहुत है, ये सब आज कहाँ जा रहे हैं? इतनी भीड़ पहली बार मैंने देखा। तो शिव जी ने कहा ये शिव जी के मंदिर में शंकर भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले इतने भक्त लोग हैं आपके? बोले हाँ हमारे भक्त हैं। तो पार्वती जी ने कहा भगवान तो आप यहाँ क्यों बैठे हो, वहाँ मंदिर में चल के दर्शन दो। शिव जी ने कहा नहीं पार्वती देवी मैं यही रहूँगा, ये सब मंदिर में मूर्ति का दर्शन करके चले आएंगे। नहीं नहीं इतनी श्रद्धा सभी की है तो आप वहाँ चल के दर्शन दो। तो शिव जी ने कहा ये सब भक्तों की भीड़ नहीं है, इसमें सब मिक्सर लोग हैं, मिक्स लोग हैं। चलो तुम नहीं मानती तो मैं चल देता। शिव जी गए और शिव जी ने अपना रूप बदल लिया, कोढ़ी का रूप बनाकर बैठ गए। पार्वती जी अपना रूप बदल करके पंखा डुला रही हैं, शिव जी बैठे हैं। एक नवयुवकों की मंडली आती है, पार्वती जी से पूछते हैं नवयुवक ये तुम्हारे कौन है? पार्वती जी ने कहा ये हमारे पति देव हैं। बोले ये तो कोढ़ी हो गए हैं। हाँ ये कोढ़ी हो गए हैं लेकिन अच्छे हो जाएंगे, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। अच्छा अरे इस कोढ़ी के चक्कर में तुम क्यों पड़ी हो, तुम हमारे साथ चलो आराम से रहना। तो शिव जी मुस्कुराए, बोले पार्वती ये भी शिव के भक्त आए हैं, तुम बच के रहना नहीं तुमको भी ले जाएंगे। ये भगत है ठगत है क्या है? इस सत्संग की भीड़ में भी कोई कोई चोर भी आते हैं, किसी महिला की चैन खींच लेते हैं। कोई कोई चुट्टी महिला भी आती है, वो महिला में ही बैठती है, महिला की चैन ले जाती है। पर सत्संग में और मंदिर में जो चोरी करता है ना, उसको 7 जन्म तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, पशु पक्षी की योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, वहां दान करना चाहिए, वहां चोरी नहीं करना चाहिए, वहां तो अपने पाप धोना चाहिए, वहां नया पाप नहीं करना चाहिए।
तो पार्वती ने कहा तुम जाओ, हम अपने पति की सेवा करेंगे। थोड़ी देर बाद एक और नवयुवकों का ग्रुप आया। बोले अरे माता जी, ये तुम्हारे कौन है? पति हैं? ये तो कोढ़ी हो गए। बोले हाँ कोढ़ी हो गए। तो इनके साथ क्यों हो तुम? चलो तुम्हारा दूसरी जगह विवाह करा देंगे, हमारे साथ चलो। शिव जी ने कहा कि शिव जी बोले कि पार्वती जी शांत रहना, परिचय मत देना, देखते रहो क्या क्या हो रहा, तुम्हारी भी परीक्षा हो जाएगी। पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने पति को छोड़कर किसी के साथ नहीं जाऊंगी। पति व्रत, सभी व्रत में सबसे बड़ा व्रत पति व्रत और एक पत्नी व्रत है। आप कोई व्रत रहो या न रहो, लेकिन सभी व्रतों का राजा है। साधु के लिए ब्रह्मचर्य व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है, और गृहस्थ के लिए एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत ये सबसे बड़ा व्रत है। इसलिए याद रखना, ये व्रत गृहस्थ के लिए तपश्चर्या है। इस व्रत को पूरा करो। तो दूसरा ग्रुप भी चला गया। तीसरा एक ग्रुप आया, बूढ़ों का ग्रुप था। देखा कि एक सुंदर नारी एक कुष्ठ रोगी के ऊपर पंखा डुला रही है। पूछा आप कौन हो देवी, और ये कौन है तुम्हारे रिश्ते में जिन पर तुम पंखा डुला रही हो? ये मेरे पति देव हैं। अच्छा, आपका शरीर इतना सुंदर है, स्वर्ण जैसी काया, और इनका शरीर ये कोढ़ी, इनके साथ में तुम क्यों हो? कोई तुम्हें दूसरा अच्छा पति नहीं मिला? पार्वती ने कहा इनसे अच्छा और कोई पति नहीं। तो एक बूढ़े ने थोड़ी गुड़ निकाली और दिया, और 20 रुपये दिए कि ये तुम्हारे कोमल अंगुलियों की सेवा से अच्छे हो जाएंगे, ये दवा से अच्छे नहीं होंगे, ये तुम्हारी कोमल सेवा से अच्छे होंगे। ये थोड़ी गुड़ ये भक्त लाया है, तुम भी खा लेना, इनको खिला देना, और 20 रुपये दे रहा हूँ, कुछ फल खरीद कर इनको खिला देना। ये इनकी सेवा से ही तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। ये सुन करके शिव जी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। पार्वती जी ने भी वास्तविक रूप प्रकट किया। तो उस बूढ़े ने जिसने गुड़ दिया था, 20 रुपये दिए थे, देख करके खुश हो गया। बोले आप तो शिव जी हैं, आप पार्वती जी हैं। तो उन्होंने कहा हम यहाँ भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आए थे, इसलिए हम कोढ़ी बने थे। हम कोढ़ी नहीं हैं, हम शिव भगवान हैं। हे भगवान, आपको कौन पहचान पाता है? वास्तव में कहते हैं कि जिस दिन भगवान नहीं मिलता है उस दिन भोजन नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है। भगवान रोज मिलता है, भोजन भी रोज मिलता है, लेकिन भगवान को तुम पहचान नहीं पाते हो, और जिस दिन भगवान, उसी दिन तुम सुखी और धन्य हो जाते हो। आपका पति कितना कमजोर हो जाए, उसका साथ मत छोड़ना। आपकी पत्नी कितना बीमार हो जाए, उसका साथ मत छोड़ना। माँ बाप कितने कमजोर हो जाए, यदि तुम उनके बेटे हो, बहू, वृद्धावस्था में उनकी सेवा करना। उनकी सेवा से तुमको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, और उनकी सेवा से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए
अपने घर के बुजुर्गों का कभी अपमान मत कीजिए। और निवेदन करूंगा, छोटे छोटे बच्चों में कृष्ण भगवान का दर्शन कीजिए। यही बच्चे एक दिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे और यही बच्चे एक दिन हम जैसे संत बन करके पूरी दुनिया को ज्ञान भी बांटेंगे, ज्ञान भी बांटेंगे।